आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह रहमान आज मैं जो अमल आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये अमल आपको दुश्मनी के मसाइल में ऐसा ज़बरदस्त काम देगा कि आपको बहुत सी टेंशनों से, बहुत सी परेशानियों से निजात भी देगा। और अगर आप हक पर हैं, आपका दुश्मन ना हक पर है, तो आपको ऐसा दिली सुकून उस दुश्मन के बारे में मिलेगा कि आप यकीन मानो आपका दिल उस बंदे पर ठंडा हो जाएगा अगर आप हक पर हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह आज मैं जो अमल आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं बड़ा ही नायाब, बड़ा ही बेहतरीन अमल है। आपने करना यह है, इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है और इस अमल को सही तरीके से समझ लेना है। इंशाल्लाह ये अमल आपको 100% काम देगा और आपके बहुत से मसाइल का हल है ये अमल, बहुत सी टेंशनों का हल है ये अमल। तो इंशाल्लाह रहमान अगर आपका कोई दुश्मनी का मसला चल रहा है, तो दुनिया में बहुत से लोग हैं, उसके ऐसे लोग भी होते हैं जो आपके दोस्त हों, आपके चाहने वाले हो, आपके लिए जो है ना अच्छा सोचते हों और आपके साथ अच्छा करना चाहते हैं। लेकिन दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो आपको तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं, आपकी इज्जत के बारे में आपकी इज्जत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, या ही आपके जो है ना आपको माली नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, या आपको जानी नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, या जुबान से आपको तकलीफ पहुंचा रहे हैं, या ऐसे जिंदगी गुजारने आपकी जो जिंदगी गुजर रही है उसमें आपके लिए मसाइल जो है ना पैदा कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए ज़बरदस्त अमल आज मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बताने जा रहा हूं। जो आपके दुश्मन हैं, आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आपकी इज्जत को, आपके माल को, आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, आपसे ब्लैकमेलिंग की तरह आपका पर जो फ़र्ज़ करो कोई ऐसी तरीके इख्तियार कर रहे हैं जिससे आपको ब्लैकमेल भी कर रहे हैं, आपसे या दौलत ले रहे हैं, या आपकी इज्जत को ख़तरा है। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए आज मैं इंतहाई ही पावरफुल और आसान सा अमल आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, जो होगा भी आम फहम और आसान भी होगा इंशाल्लाह। तो ऐसे लोगों को अगर आप उन लोगों के लिए ये अमल करोगे तो इंशाल्लाह जो आपका दुश्मन है और आपने ये अमल करना है, तो जितना भी आपके दिल दिमाग में उसके लिए इंतकाम का जज्बा है, यानी वो सोच है जो आपके जो आपको उस अपने दुश्मन ने तकलीफ पहुंचाई, उसको सामने रख कर दिल दिमाग में ला कर, तो इंशाल्लाह आप उसको जितना भी पावर के साथ और इसी तरह वो जज्बे के साथ, शौक़ के साथ इस अमल को करोगे और उस तसव्वुर के साथ जो आपने उसके जहन में उस शख्स के लिए जो हाका बिठाया हुआ है कि इस शख्स को मैंने इस तरीके से तकलीफ़ पहुंचानी है, तो इंशाल्लाह वो दुश्मन जो है ना उसको आपने सामने रख कर इस तरीके से आपने उस अमल को करना है। अल्लाह के हुक्म से वो शख्स ऐसे बेचैन व बेकरार होगा कि मैं आपको ज़्यादा तो नहीं लेकिन 7 दिन दूंगा कि 7 दिन के अंदर अंदर वो शख्स आपसे माफ़ी मांगेगा और आपके कदमों में होगा। ऐसा मुजरब तरीन अमल, इंशाल्लाह उसका सुकून, नींद, आराम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपने देखो ये बात आप जहन में रखें कि ये अमल आपने सिर्फ़ और सिर्फ हक में करना है, ना हक में ना जायज़ में आपने इसको नहीं करना। अगर आप नाजायज़ में करोगे तो ये तो फ़ायदा तो आपको खुद नहीं देगा बल्कि उल्टा आपको नुकसान देगा, क्योंकि ये आसमाउल हुस्ना का अमल है। ऐसा अमल है नहीं कि फ़र्ज़ करो कोई सिफली अमल है, कोई काला जादू है, ब्लैक मैजिक है, ये चीज़ें नहीं है। ये अमल जो है ये नूरी अमल है, ख़ुसूसन हक में आपको ऐसा ज़बरदस्त काम देगा। जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हो सकता है उन अल्फाज में मैं वो तारीफ़ भी इस अमल की ना कर सकूँ जो इस अमल का असर है, लेकिन इंशाल्लाह ये काम आपको हक में देगा, ना हक में आपको काम नहीं देगा। तो ये बात आप जहन में रखें, ना हक में आपने नहीं करना। तो अगर आपने इस अमल को करना है तो इस तरीके से करें कि पहले आपने 21 मरतबा इस अमल के लिए दुरूद शरीफ पढ़ना है। लेकिन ये इस अमल के लिए आपने दुरूद नहीं पढ़ना, बल्कि ये आपने अपनी हिफाजत के लिए पढ़ना है। ये इसको कहते हैं हिसार। तो आपने 21 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, और कुछ पानी आपने लेकर उस पर दम करके उस पानी को आपने पीना है। थोड़ा सा पानी जो है ना आपने हाथ पे लगाकर अपने चेहरे पे, अपने माथे पे आपने इस तरह पे जो है ना फेर लेना है, लगा लेना है पानी को। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जो है ना ये अमल को करना है। फिर आपने 21 मरतबा दुरूद शरीफ का अमल अपने लिए कर लिया। यह हिसार है आपके लिए, क्योंकि यह अमल सख्त है, मजबूत है, इसलिए आपको कोई नुकसान ना हो, आप पर कोई रजत ना हो, इसलिए आपने 21 मरतबा दुरूद शरीफ अपने लिए पढ़ लिया। इस अमल के लिए नहीं है, अपने लिए पढ़ लिया। उसके बाद इस अमल के लिए ना तो आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है, ना ही आपने औज़ुबिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ना है, क्योंकि ये जलाली अमल है और इसके साथ मुवक्किलात है, मजबूत अमल है। ये फिर आपको जो है ना
वो फ़ायदा नहीं देगा जो आप ये अमल के लिए पढ़ोगे। ठीक है, तो इसके लिए आपने जो है ना दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना, औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह, ये इसके लिए आपने नहीं पढ़ना है। और उसके बाद आपने करना ये है, एक साफ़ कागज़ आपने लेना है, साफ़ कागज़ बिल्कुल ही साफ़ हो, उस पर कोई लकीरें वगैरह ना हो, यानी जो रियाजी की कापी होती है साफ़ बिल्कुल उस तरीके से आपने एक कागज़ ले लेना है। और उस कागज़ पर आपने बिल्कुल या जब्बारो या कहारो, अल्लाह के दो नाम, या जब्बारो या कहारो, या जब्बारो या कहारो, या जब्बारो या कहारो, अल्लाह के दो नाम। तो ये आपने कागज़ साफ लिया है, एक नंबर 1 लकीर पर आपने लिखा या जब्बारो या कहारो, ये आपने लिख लिया। फिर दूसरी नीचे लकीर पर आपने लिखना है बिल्कुल सेम उसी के नीचे आपने या जब्बारो या कहारो दूसरी लकीर पे लिख लेना है, यानी एक दूसरे से थोड़ा फासले पे लिखना है। फिर तीसरी लकीर पर आपने जो है ना जाना है, इसी तरह तीसरे आपने नीचे उसके ही नीचे आपने या जब्बारो या कहारो लिखा। फिर इसके बाद इसी तरह आपने 7 मरतबा लिख लेना है। कितना? 7 मरतबा या जब्बारो या कहारो आपने 7 मरतबा लिख लेना है। आपने लिखा, फिर उसको जिस तरह आपको लपेटना आता है उसको आपने लपेट लिया। ठीक है, उसके बाद आपने कोई पत्थर है, बोझदार पत्थर है या कोई ऐसी दूसरी चीज़ है जो वज़नी हो, वज़नी, उस जो है ना उस वज़नी चीज़ के नीचे आपने इस तावीज़ को रखना है और उस पर बोझ डाल देना है, चाहे पत्थर का हो चाहे किसी और चीज़ का हो, पाक चीज़ का। तो आपने उसका जो है ना बोझ उस पर डाल लेना है और तसव्वुर में उस शख्स को रखते हुए आपने इस अमल को करना है। तसव्वुर को में उस शख्स को रखते हुए आपने इस अमल को करना है। तो आपने बोझ इस पर डाला, जितना भी बोझ आपने डाल सकते हैं डाल दिया। उसके बाद आपने उसी शख्स को तसव्वुर में लाकर, 1 हैं, 2 हैं, हज़ारों हैं, 100 हैं, जितने भी हैं, आपने उनको तसव्वुर में लाकर आपने या जब्बारो या कहारो या जब्बारो या कहारो का 101 मरतबा विर्द कर लेना है। ठीक है, फिर आपने उसी तावीज़ के, अगर आपके करीब आपने उसको लगाया हुआ है तो करीब ही आपने उसकी तरफ फूंक मार लेनी है, या आपने दूर उसको जो है ना इस्तेमाल में लाया हुआ है तो आपने उसको तसव्वुर में लाकर उस तावीज़ की तरफ आपने फूंक मार लेनी है। तो इंशाल्लाह इस अमल को आपने 7 दिन तक मुसलसल जारी रखना है, 7 दिन तक मुसलसल जारी रखना है, यानी जिक्र वाला अमल आपने जारी रखना है। तावीज़ को उधर ही आप रख लें, उसको आपने हटाना नहीं है। जब आपका काम हो जाए, आपका मसला हल हो जाए, तब आप उसको हटा सकते हैं। अगर आपका मसला जो फ़र्ज़ करो आप अमल कर रहे हैं तो उस वक़्त में ये अमल बस 1 ही मरतबा, तावीज़ 1 मरतबा लिखना है, अमल रोज़ाना करना है, अमल रोज़ाना करना है। और इस अमल के लिए आपने कोई भी वक़्त आपके लिए मुकर्रर नहीं, किसी भी दिन आप इसको कर सकते हो, कोई भी दिन इसके लिए मुकर्रर नहीं है। ठीक है, हाँ, जो अमल आपने इसको शुरू किया है, फ़र्ज़ करो आज आपने इस अमल को 10 बजे किया है तो कल को भी आपने इसी अमल को 10 बजे करना है, परसों को भी आपने इसको 10 बजे करना है, वही एक वक़्त मुकर्रर करना है आपने। ठीक है, इसके लिए दिन मुकर्रर नहीं लेकिन वक़्त मुकर्रर है। वक़्त में आपने उस अमल को एक ही वक़्त में करना है, रोज़ाना फिर मामूल के साथ आपने करना है। इंशाल्लाह इस अमल को आप करें, जितनी भी मैं इसकी तारीफ बयान करूँ कम है। यकीनन वो लोग जिनके लिए आपने किया है वो आपके कदमों में होंगे 7 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह, और आपसे माफ़ी मांगेंगे इंशाल्लाह। ऐसा मुजरब तरीन अमल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो इंशाल्लाह ये कोशिश करें कि आप जो है ना इसको जायज़ मकासद में करें, नाजायज़ में कोशिश करें कि ऐसे अमाल ना करें, क्योंकि ना तो हम इसकी इजाज़त देंगे आपको नाजायज़ में, ना ही कोई फ़ायदा होगा आपको, बल्कि उल्टा आपको नुकसान होगा। तो इंशाल्लाह ये वीडियो अगर आपको पसंद है तो इस वीडियो को आपने लाइक भी करना है। इस अमल की इजाज़त यह है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह हमारी हर नई वीडियो आपको बहुत ही फ़ायदा देगी। जो आपके ऐसे मसाइल चल रहे हैं उसका हल इंशाल्लाह रहमान आपको मिलेगा हमारे अमलों में। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।